हेलो, मैं प्रदीप आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर में स्वागत करता हूँ। चलिए मैं डायरेक्ट कोई बात किए हुए अपने सेशन को आगे स्पीडी के आगे चैप्टर को मैं चालू करता हूँ। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने अगले चैनल में आप सर्च करके देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के परपट्टी पर कौन सी धातु बाह्यत मात्रा में मिलती है? तो एल्युमिनियम। पृथ्वी की परपट्टी पर कौन सी धातु बाह्यत मात्रा में मिलती है? तो एल्युमिनियम है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एस्बेस्टस का मानव शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो एस्बेस्टस का फेफड़ा पर मानव शरीर पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। फेफड़ा पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं, कार्बन मोनोक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करता है? तो कार्बन मोनोक्साइड जो है मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करता है? तो रुधिर को ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करते हैं। रुधिर को क्या करता है? ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके, मतलब जो रुधिर में जो कार्बन मोनोक्साइड की घुलने की क्षमता जो है वो 200 गुना अधिक होती है। चलिए आगे देखते हैं, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। तो कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। आगे देखते हैं, एक सरल लोलक धीमा होता है और अंत में रुक जाता है। इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा बदल जाती है, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। एक सरल लोलक धीमा होता है और अंत में रुक जाता है, उसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे बड़ी हड्डी कौन है? सबसे बड़ी जो हड्डी है वो कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी जो है सो फीमर है, जो जांघ की है। कहाँ की है? सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो जांघ की है। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब घट जाता है। इस कारण वायुमंडलीय दाब घट जाने के कारण हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन। आगे देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय रिएक्टर में ट्रिगर क्या है? एक न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? एक न्यूट्रॉन है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? एक न्यूट्रॉन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? कौन सा जीव जो है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? केचुआ। इसी को किसान का मित्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसान का मित्र भी कहा जाता है। तो केचुआ जो है जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। आगे है, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकीमिया जो है कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकीमिया जो है सो कैंसर अस्थि मज्जा के भाग को प्रभावित करता है। आगे देखते हैं, विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी कौन सा है? विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी कौन सा है? पोलियो। पोलियो जो है विषाणु के द्वारा होने वाला एक बीमारी है। चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा है। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है। परिशोधक का प्रयोग ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। परिशोधक का प्रयोग ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। ट्रांजिस्टर का मुख्यतः उपयोग किया जाता है बिजली से चलने वाला साधन है। ट्रांजिस्टर मुख्यतः है बिजली से चलने वाला साधन। ट्रांजिस्टर कैसे चलता है? बिजली से चलने वाला एक साधन है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। कार्बोहाइड्रेट जो होता है पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। आगे देखते हैं, निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। निरपेक्ष शून्य ताप पर क्या था? आणविक गति रुक जाती है। निरपेक्ष शून्य ताप पर क्या था? आणविक गति रुक जाती है। एक फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बनाता है। एक फोटो विद्युत सेल जो है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आगे देखते हैं, रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ती है? तो 3 प्रकार की किरणें छोड़ती है। रेडियोधर्मी तत्व 3 प्रकार की किरणें छोड़ती है। आगे है, साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है अम्लीय। साबुन या डिटर्जेंट का घोल कैसा होता है? अम्लीय होता है। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए गए श्रुति लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो डिक्टाफोन के द्वारा। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए गए श्रुति लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? डिक्टाफोन के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, अवनिकता अथवा एस्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो आँख और दृष्टि को। एस्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के आँख और दृष्टि को प्रभावित करता है। इसका सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो रसल वाइपर।
रसल वाइपर जो है विश्व का सबसे बड़ा और जहरीला सांप है रसल वाइपर। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। HIV संबंधित है एड्स से। HIV किससे संबंधित है? एड्स से संबंधित है। HIV किससे संबंधित है? एड्स से संबंधित है। आगे देखते हैं एनोड। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है एनोड के रूप में। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ किस प्रकार कार्य करती है? एनोड के रूप में कार्य करती है। आधुनिक आवर्त सारणी ने आधारित है परमाणु संख्या पर। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर आधारित है। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया यानी हटमरपिया, इससे याद रखिएगा। हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष से संबंधित है। इसी का इंग्लिश नाम है हाइपरमेट्रोपिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एनटीपी पर किसी गैस के एकल मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। एनटीपी पर किसी गैस का एक मोल का आयतन कितना? तो 22.4 लीटर होता है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कौन सी गैस बाहर निकलती है? प्रकाश की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ऑक्सीजन। प्रकाश की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। कौन शीतरक्त जानवर है? तो छिपकली। छिपकली जो है सो एक शीतरक्त जानवर है। छिपकली जो शीतरक्त जानवर है। रूपांतरित चट्टान नहीं है तो ग्रेनाइट जो है सो रूपांतरित चट्टान नहीं है। आगे देखते हैं। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो परमाणु बम की खोज 1941 में ऑटो हॉर्न ने किया था। परमाणु बम का खोज 1941 में ऑटो हॉर्न के द्वारा किया गया था। आगे है स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है चालन। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है चालन। क्या कहलाता है? चालन। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। जूल जो है सो ऊर्जा की इकाई है। टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है टांग में। टिबिया नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है? टांग में। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः था लोहा और क्रोमियम। साधारण कार्बन स्टील में क्या क्या था? लोहा और क्रोमियम होता है। आगे देखते हैं। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर। हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? अल्टीमीटर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व का क्रम क्या है? भूपर्पट्टी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में पाए जाना तत्व का क्रम क्या है? पहला ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम। ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम। यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखा दिया जाए तो वह काला दिखेगा। यदि लाल फूल को हम काला काला हरा शीशा में देखें तो वह काला दिखाई देगा। आइसक्रीम निलंबन का एक उदाहरण है। आइसक्रीम जो निलंबन या तो सस्पेंशन का एक उदाहरण है। आगे देखते हैं। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पौधे की आयु का मापन किया जाता है उसकी तना के वलियों के अनुप्रस्थ काट को गिनती करके। पौधे की आयु का मापन किसके द्वारा किया जाए? उसके तना के वलियों के अनुप्रस्थ काट की गिनती करके। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है C14 पद्धति द्वारा। C14 पद्धति द्वारा जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किया जाता है। आगे देखते हैं। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? सल्फर। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? तो वह सल्फर है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है? पृथ्वी के वातावरण में वृद्धि। आगे देखते हैं। थर्मामीटर में भरने के लिए पारक क्यों उपयुक्त होता है? थर्मामीटर में भरने के लिए पारक क्यों उपयुक्त होता है? क्योंकि यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता और यह दिखने में चमकीला है, वह आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह ताप का सुचालक होता है। थर्मामीटर में पारा इसलिए भरते हैं क्योंकि वह कांच की दीवार पर नहीं चिपकता और यह देखने में चमकीला है, वह आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह ताप का सुचालक है। आगे देखते क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटेगा। किसी वस्तु को यदि पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार क्या होगा? घटेगा। आगे देखते क्वेश्चन में। किसी प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है बैंगनी की। किसी प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है बैंगनी की। बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व उच्च होता है। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। आगे ताप मापने की एसआई इकाई क्या है? केल्विन। ताप मापने की एसआई इकाई क्या है? केल्विन है। क्या है? केल्विन है। ताप मापने की एसआई इकाई क्या है? केल्विन। चलिए आज
क्वेश्चन कंप्लीट हो गए पूरे SPD पार्ट 2 का। अब इसी का पार्ट 3 मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।